JIT रिपोर्ट्स की असलियत का मसला तो अपनी जगह, लेकिन सच ये है कि बरसों से तैयार इन रिपोर्ट्स में दी गई सिफारिशात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये अहम बात है कि अगर ये रिपोर्ट्स इतने अरसे से मौजूद थीं सिंध हुकूमत के पास, तो इनमें जो सिफारिशात हैं उन पर क्यों किसी ने कान नहीं धरा। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गनी साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। गनी साहब, सिंध हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक 3 JIT रिपोर्ट्स रिलीज कर दी, अच्छी बात है, लेकिन ये रिपोर्ट्स तो कई सालों से हुकूमत के पास थीं और इनमें दी गई सिफारिशात भी थीं। इन पर सिफारिशात पर किसी ने क्यों अमल करने की जहमत नहीं की और इतने सालों इन्हें क्यों सेट के आप रखे रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है ना कि अगर पीपल्स पार्टी में से किसी की क़यादत का नाम नहीं था इन रिपोर्ट्स में, तो क्यों बैठे रहे इन रिपोर्ट्स पर फिर। देखिए, सिफारिशात पर अमल हुआ है। मैं अफसोस करूँ कि जब ये JITs मुकम्मल हुई, जब ये रिपोर्टें मुरतब हो गई और डिपार्टमेंट के पास सबमिट कर दी गई, तो जो सिफारिशात थी और जिसने इम्प्लीमेंट करना था उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया भी है। मैं आपको एक सिर्फ मिसाल बताऊं कि जो उज़ैर बलोच की जो है JIT रिपोर्ट, उसमें उनके ऊपर जासूसी का भी इल्ज़ाम लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपको इल्म होगा कि उनको यहाँ से पाक फौज ने तहवीज़ में भी लिया और उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के अंदर कोई कार्रवाई भी हुई और उसके बाद उनको फिर शायद सज़ा होने के बाद उसको यहाँ भेज दिया गया। तो JITs ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं उस पर काम हुआ है और कुछ ज़ाहिर है कि अभी कोर्ट पर मुकदमा पेंडिंग है। अच्छा गनी साहब, अब ये रिपोर्ट सामने आ गई हैं तो एक क्रेडिट तो तहरीक इंसाफ को देना पड़ेगा ना कि आप पर सियासी दबाव डालकर मजबूर किया, ये रिपोर्ट सामने आप ले आए। जब इससे पहले लानी चाहिए थी तब नहीं लाए, जब ये रिपोर्ट्स मुरतब हुई थी तभी सामने आ जाती तो मसला क्या था। ये इतना सियासी वावेला होता ही ना, इतनी देर क्यों लगती, दोबारा आपसे पूछ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लिए तो कम से कम कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि इसको हम खुफिया रखते हैं, और ये आज की नहीं है। ये 2015 और 16 में जब ये बनाई गई थी, उसी वक्त ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी। कोर्ट में भी जब ये अली जैदी साहब गए और उन्होंने ये प्ली ली कि ये हमें पब्लिक करनी चाहिए, तो हुकूमत का यही कहना था कि हम इसको इसलिए नहीं करते कि जो एक ईरान वाला उनसर उसके अंदर शामिल है, जो मैं समझता हूँ कि शायद उसको पब्लिक नहीं होना चाहिए था, बल्कि हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसके थ्रू बात होनी चाहिए। जो कुछ हमें करना है वो करें। पता नहीं कितनी चीज़ें वो ठीक हैं कि ठीक नहीं हैं, वो तो अभी आगे चल के साबित होनी है। लेकिन जब वो आम बहस का हिस्सा बन जाते हैं तो आपके पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं उसके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होने के इम्कान होते हैं। तो हमने ये रिपोर्ट्स अदालत में जज साहिबान को भी सील्ड एनवेलप में दी थी और उनको बताया था कि जी ये रिपोर्ट्स हैं और ये वजह है, इसको पब्लिक नहीं करना चाहते। लेकिन अदालत ने कहा जी पब्लिक कर दे। हमारा फिर भी ख्याल था कि नहीं होनी चाहिए, हम अपील में गए। लेकिन जब सुप्रीम नेशनल असम्बली के हाउस में खड़े होकर एक वफाकी वजीर एक गलत डॉक्यूमेंट को JIT के नाम पर लहराएगा और बताएगा कि ये JIT रिपोर्ट है, उसके अंदर ये कहा गया है, तो शायद हमारे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि हम इसको पब्लिक करें। वरना ये अली जैदी साहब रोजाना किसी न किसी चौक चौराहे पर खड़े होकर यही जो झूठी JIT थी उसको लहराते रहते और डिफेम करने की कोशिश कर रहे होते। तो हमने वो पब्लिक कर दी है, अब लोगों के सामने है कि जो हकीकी JIT रिपोर्ट है वो भी आपके सामने है, जो झूठी JIT रिपोर्ट अली जैदी साहब दिखा रहे थे वो भी आपके सामने। चलें, अली जैदी साहब तो अब भी शायद मानने को तैयार नहीं है, वो आज दोपहर में देखें कौन सी JIT अपनी तरफ से सामने लाते हैं। लेकिन गनी साहब, जो रिपोर्ट सामने लाई गई हैं इनमें कई लोगों के नाम भी हैं, उन सब के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों या फिर MQM से उनका ताल्लुक़ हो। अगर वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में आगे बढ़ती है तो उनका साथ देंगे या फिर इसे चैलेंज करेंगे। देखिए, मुझे नहीं पता वफाकी हुकूमत कैसे इस मामले में आएगी। वफाकी हुकूमत अगर कुछ कर सकती है तो फिर वो MQM जो उनकी इत्तेहादी है उससे सवाल करें, जिसका बड़ा वाज़ेह किरदार बल्दिया टाउन की जो फैक्ट्री का JIT उसमें है मौजूद। उज़ैर बलोच के साथ अगर उनको सिर्फ PTI को, पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगाना है तो अलग बात है। अगर वो वाकई उसके जो गैर कानूनी इक़दाम हैं उस पर आवाज़ उठाना चाहते हैं तो फिर उसमें ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आज PTI की हुकूमत के इत्तेहादी हैं और उनकी अहलिया काबीना का हिस्सा हैं। GDA के वो बड़े फ़ाल मेंबर हैं। इमरान खान साहब से जब GDA की मीटिंग होती है उसमें मौजूद होते हैं, तो उनसे ज़रूर सवाल करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको अभी जो बताया कि जब JITs की रिकमेंडेशंस आ गई तो उन रिकमेंडेशंस के मुताबिक अमल हुआ और कई लोग गिरफ्तार हुए, कई मुकदमात अदालतों में मौजूद हैं, कई लोगों की पुलिस की मुलाजमतों से निकाला गया। वो सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रिकमेंडेशंस पर अमल हुआ, बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब। वैसे जिस पे भी उंगली उठाई जाती है फिर कहीं ना कहीं से वो कड़ी वहाँ आके मिलती है कि या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका होता है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहीं ना कहीं इत्तेहादी होता है, तो फिर दोबारा से आप दंग और हैरान व परेशान रह जाते हैं।